श्री राम। दोस्तों, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। केवल और केवल अपने विश्वास को मजबूत रखो और सही संगत का चयन करो, तो कहीं ना कहीं आपको मंजिल की ओर बढ़ने का मौका भी मिलेगा। आज नहीं तो कल मंजिल भी मिलेगी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक किस किस के बारे में बात करेंगे। धन, रिश्ते, पैतृक संपत्ति, परिवार, जायदाद, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले और षड्यंत्र। षड्यंत्र भी तो करते हैं ना लोग। षड्यंत्र, व्यापार, विवाह, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, नौकरी, राजनीति, विदेश, खर्च, सबके बारे में बात करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मकर बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। ध्यान से सुने। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं और शनिदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस भाव के भी स्वामी है और धन के भाव के भी स्वामी है, और बैठे कहां है? तीसरे भाव में। यह स्थिति ठीक नहीं है। फिर क्या होगा दोस्तों? 15 जनवरी 2026 को आपके लग्न में यानी मकर राशि में मंगलदेव पधार रहे हैं। क्या करेंगे? यह मंगलदेव की उच्च राशि है। मकर राशि मंगलदेव की उच्च राशि होती है। यहां पर मंगलदेव आने से स्थितियां बदल देंगे। क्या करेंगे? मंगलदेव अपनी उच्च राशि में आकर के आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में बहुत बड़ी वृद्धि करेंगे। सोचने समझने की स्थितियां मजबूत कर देंगे। निर्णय लेने में सक्षम कर देंगे। बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ाएंगे। नाना प्रकार के तरीकों से आपको वो कुछ जो असंभव है उसको करने की क्षमता भी मंगलदेव देंगे। मंगलदेव छोटे मोटे ग्रह नहीं होते हैं, और फिर अपनी उच्च राशि में आने के कारण बहुत बलशाली हो जाते हैं। इस प्रभाव के कारण बहुत कुछ बदल भी जाएगा। बहुत कुछ बदल जाएगा। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। लेकिन यहां पर आने पर इनकी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 आपकी कुंडली के चौथे भाव पर मंगलदेव की स्वयं की राशि पर, मेष राशि पर पड़ेगी। और मेष राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण अपने भाव की स्थिति को मंगलदेव बहुत ताकतवर और मजबूत बना करके चार चांद लगाने का काम करेंगे। जिससे क्या होगा? यह भाव किसका है? यह भाव है परिवार का, सुख का, माता का, जायदाद का और वान सुख की प्राप्ति का। सबकी स्थितियां बदल देंगे। क्या करेंगे? आपके परिवार में प्रेम और संबंधों को बढ़ाने का काम करेंगे। परिवार को जोड़ने का काम करेंगे। जो भी परिवार में तकलीफें हैं उनको दूर करके एक नई दशा और दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। परिवार का माहौल सुधर जाएगा, बदल जाएगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे से लगाव और झुकाव जैसी स्थितियां, या यह भी बोल सकता हूं कि परिवार में जो ग्रह क्लेश है उसको दूर करने की स्थितियों का निर्माण करेंगे। आपकी माता से संबंध मजबूत करेंगे। माता की सेहत सही करेंगे। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, आपको फ्लैट लेना है, आपको प्लाट लेना है, आपको मकान लेना है, आपको जमीन लेनी है, आपको खेती की जमीन लेनी है, कैसा भी जायदाद से संबंधित काम हो, लेने से संबंधित या बेचने से संबंधित जबरदस्त लाभ देंगे। आपकी मुराद पूरी करेंगे। आपको बेचना है
लंबे समय से अटका हुआ रहे। मैं जानता हूं 2022 के बाद मकर राशि के लोग जायदाद के मामले को, परिवार के मामले को लेकर के तनाव में है। वो सब स्थितियां जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 के बीच बहुत ताकतवर और मजबूत होगी। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। वाहन सुख की प्राप्ति के योग भी बहुत मजबूत और ताकतवरी देखने को मिलते हैं। जिनको वाहन चाहिए वो भी प्रयास करें तो वाहन आने के योग बनने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और प्रयास करें तो प्राप्ति भी होगी, करना चाहिए। इसी प्रकार इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर अपने नीच राशि पर पड़ेगी। नीच राशि पर दृष्टि पड़ने से, देखिए नीच राशि कोई भी ग्रह की हो अच्छे परिणाम नहीं देती। सप्तम भाव किसका होता है? विवाह शादी संबंध के योगों का, व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, और चंद्रमा का घर है कर्क राशि। और इस राशि को मंगलदेव जब देखते हैं या इसमें आके बैठ जाते हैं तो परिणाम खराब ही करने का काम करते हैं। इसलिए जिन लोगों का अविवाहित है, विवाह शादी संबंध करना है, निवेदन करना चाहूंगा इस समय को टालने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में किसी भी प्रकार से ऐसे काम करने से मंगलदेव का जो व्यवधान होगा उसके कारण आपको मानसिक तनाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, व्यापार के क्षेत्र में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय जो भी आपके पास व्यापार है उस पर विशेष नजर रख करके उसको संभाल करके चलने का प्रयास करना चाहिए। नया व्यापार करने से बचना चाहिए, पार्टनरशिप के व्यापार करने से बचना चाहिए, और व्यापार का विस्तार करने से बचना चाहिए। व्यापार में ज्यादा भाई मेरे को तो बहुत लंबा चौड़ा व्यापार करना है, ऐसी स्थितियां पैदा न होने दें। जहां तक मैं समझता हूं इस समय बहुत संयम और धैर्य के साथ व्यापार को करने से कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपके वश में रहेगा। अगर आप अनियंत्रित व्यापार करते हैं तो नुकसान का सामना भी आपको करने से कोई बचाने की संभावना नहीं बनती। दांपत्य जीवन इस समय में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। छोटी छोटी बातों के कारण अपने जीवन साथी से तनाव और तकरार करने से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अगर तनाव आएगा तकरार बढ़ेगा तो दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो एक दूसरे से मामले कमजोर हो जाएंगे और दूरियां बढ़ेगी। और सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो मामले खराब और कमजोर होकर के तकलीफ देने वाले बनेंगे। तो यहां पर दांपत्य जीवन को बनाकर रखने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोगों को आगाह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, और विशेषकर 22-23 फरवरी 2026 तक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार अष्टम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। सूर्यदेव का घर है और सूर्यदेव के मित्र मंगलदेव, लेकिन यहां पर केतुदेव विराजमान है और अष्टम भाव ठीक नहीं होता है और केतुदेव मंगलदेव के शत्रु हैं, जिससे क्या होगा? अष्टम भाव किसका होता है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का। तो कुछ न कुछ रोगों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परेशानी कैसे भी हो लेकिन रोगों के कारण योग बनते हैं। ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब करने से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जुआ सट्टा लॉटरी भूल के भी ना खेलें। और जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और इस समय में उधार दिया हुआ पैसा वापस आने की संभावना कमजोरी देखने को मिलती है, ऐसी संभावना व्यक्त करता हूं। कुंडली का दूसरा भाव किसका घर है? शनिदेव का घर है। मकर राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव है। और कुंभ राशि का घर है और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव है।
शनिदेव तो कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, यह स्थिति भी ठीक नहीं है। लेकिन दूसरे धन के भाव में राहुदेव विराजमान है। राहुदेव मित्र ग्रह शनिदेव के घर में विराजमान है, लेकिन राहुदेव पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, छलिया ग्रह है, मति भ्रमित करके परिणाम खराब करने वाला ग्रह होने के कारण इस भाव की स्थितियों को तनावपूर्ण बनाने का काम करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे धन की आवक कम होती है, या धन भी आता है तो खर्च हो जाता है। धन बचने के सिस्टम देखने को कमजोरी नजर आते हैं, या संचय धन भी खर्च करवा देते हैं। अगर संचय धन नहीं है तो पैसे की व्यवस्था करा करके उसको भी खर्च करवा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि राहुदेव के काम यही है। कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद पैदा करके दूरियां बढ़ाने का काम करते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद पैदा करने की स्थितियों का निर्माण करते हैं। बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफजनक स्थिति का आभास कराते हैं। तो यहां पर थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली का तीसरा भाव शनिदेव बैठे हैं, क्या करते हैं? तीसरा भाव होता है साहस और पराक्रम का, जो आप में कमी है। कमी क्यों है? शनिदेव के कारण। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी आपके संबंध ठीक नहीं है। ऐसा क्यों है? शनिदेव के कारण। शनिदेव आपके रिश्ते मजबूत नहीं होने देते और ना होंगे जब तक यहां पर शनिदेव का प्रभाव रहेगा। जनवरी 26 की बात नहीं कर रहा हूं, जब तक शनिदेव का प्रभाव रहेगा तब तक आपके रिश्ते छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से कमजोरी रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें। चौथे भाव की बात कर चुके हम। पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। इस भाव की पोजीशन क्या रहेगी दोस्तों? इस भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव 13 जनवरी 2026 को आपकी कुंडली के लग्न भाव में अपने मित्र ग्रह शनिदेव की राशि में आएंगे। शनिदेव की राशि में आने से शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी और ताकतवर और मजबूत हो जाएगी। जिससे क्या होगा? जिससे पहली बात, शनिदेव की भी यहां पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है। दूसरी बात, शुक्रदेव की स्थिति बढ़िया और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, जिससे यहां पर लाभ में वृद्धि हो जाएगी। लाभ तो ऑलरेडी मिल रहा है, मैंने बोला वृद्धि हो जाएगी। कैसे? शुक्रदेव की स्थिति मजबूत और शनिदेव का भी सहारा मिल रहा है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप प्रयास करें, अगर आप चतुर एवं चौकन्ना रह करके अपना काम करें, कैसा काम? कैसा भी एग्जाम देना है, कैसा भी इंटरव्यू देना है, कैसी भी परीक्षा देना है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है, तो बहुत बड़ा अवसर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी कुंडली के प्रथम केंद्र में और इस भाव के स्वामी के मित्र शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से इसको देख रहे हैं। तो इस भाव की स्थिति में 4 चांद लगाएंगे, 4 चांद लगाएंगे। और क्या हो सकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी सफलता। जिन लोगों को संतान के कारण चिंता है, संतान से चिंता है, चिंताओं में कमी या चिंता को दूर करने का काम करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी संभावना व्यक्त करता हूं। जिन लोगों को संतान चाहिए, इनकी कृपा से संतान होने के योग भी मजबूत देखने को मिलते हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत होने के संकेतों की स्पष्ट संकेत देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे और शेयर मार्केट से धीमी गति से काम करने पर, माइंड को स्थिर रख के काम करने पर लाभदायक स्थिति का आभास इन ग्रहों की कृपा के कारण देखने को मिलेगा। कुंडली का छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। और इस भाव की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत बनी हुई है। ऐसा क्या हो गया? इस भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति विराजमान होने के कारण इस भाव की स्थितियों में 4 चांद लगे हुए हैं, जिसके कारण मैं मानता हूं बहुत सारे मकर राशि के लोग कर्ज से पीड़ित होंगे, कर्जदार होंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण, कर्ज के कारण दबाव जैसी स्थितियों का
सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। और जो लोग मन में भय रखते हैं, उस भय में भी बहुत बड़ी कमी या भय ठीक होने जैसी स्थिति का आभास होता है। जिन लोगों को पुलिस केस और अदालती मामलों के कारण परेशानियां थी, उसमें बहुत बड़ा सुधार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, प्रयास करें तो पुलिस केस और अदालती मामले दोनों ही स्थितियां बदल सकते हैं। परिणाम भी आपके पक्ष में आप प्रयास करके ला सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं और आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठ करके स्थितियां बदलने के लिए तत्पर एवं तैयार हैं। प्रयास आपको करना है और यह सब कुछ रहेगा, साथ देगा। कुंडली का अष्टम भाव सूर्यदेव का घर है, केतुदेव विराजमान है। यह मामला ठीक नहीं है, रोग देता है, पीड़ा देता है, पैसा डुबोता है, रिश्ते खराब करता है ससुराल पक्ष से। और यह इसमें ज्यादा तेजी क्यों आती है? राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है, राहुदेव सूर्य के शत्रु हैं, दृष्टि ग्रहण दोष है, इसलिए इस भाव की स्थितियां खराब और तनावपूर्ण है। क्या सुधरेगी? नहीं सुधरेगी। थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। सप्तम भाव की बात कर चुके हम। भाग्य भाव के स्वामी बुधदेव हैं, लेकिन भाग्य भाव की स्थितियां मजबूत है। कैसे है मजबूत? भाग्य भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और यह शनिदेव के मित्र बुधदेव का घर है। बुधदेव का घर होने के कारण, और बुधदेव भी 17 जनवरी 2026 को आपके लगन भाव में अपने मित्र शनिदेव के घर में आने के कारण और शनिदेव की ऑलरेडी यहां पर दृष्टि पड़ने के कारण आपका भाग्य प्रबल एवं मजबूत होने के संकेत देखने को मिलते हैं, जिससे जो आपके पुराने काम हैं उनको करने का एक सिस्टम बनेगा, नए काम करने का भी मौका मिलेगा, लक्ष्य प्राप्ति के अवसर मजबूत बनेंगे, यात्राओं के योग भी देखने को मिलते हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लें, सफलता प्राप्त करने का बहुत बड़ा योग है। कुंडली का दसम भाव किसका होता है? कर्म और कैरियर का। दोस्तों, इस भाव की स्थितियां इतनी मजबूत नहीं है। मैं ये जानता हूं कि जो पहले इस भाव से तनाव था वो तनाव भी नहीं है, लेकिन इस भाव की स्थितियां इतनी मजबूत भी नहीं है। खराब क्यों है? क्योंकि यहां पर राहुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण यहां पे व्यवधान पैदा करता है। फिर ठीक कैसे हो रही है? ठीक इसलिए हो रही है कि देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि यहां पे पड़ रही है, और देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होने के कारण और इस भाव पर अपनी दृष्टि डालने के कारण इस भाव में जितना सहयोग दे सकते हैं देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे इस भाव की स्थितियों में पहले के बजाय स्थितियां लचीलापन वाली या कम तकलीफ देने वाली, तकलीफ तो है लेकिन कम तकलीफ देने वाली बनी हुई है, और यहां पर तकलीफें कम होने के संकेत देखने को मिलते हैं। इस समय में नौकरी के क्षेत्र में अपने प्रयासों से कुछ सफलता पाने के सिम्टम्स आपको पैदा करने हैं। जिद नहीं करना है, लेकिन समझ करके समय के साथ चलने का प्रयास करना है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि इस भाव के स्वामी शुक्रदेव की स्थिति मजबूत हो जाएगी। शुक्रदेव कुंडली के प्रथम केंद्र में आने के कारण, पंचम भाव के और दसम भाव के स्वामी होने के कारण दोनों ही भाव की स्थितियों को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा काम देवगुरु बृहस्पति भी कर रहे हैं। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी थोड़ा सावधानी और सतर्कता के साथ रहना चाहिए। तकलीफ नहीं है, फिर भी तकलीफ है, क्योंकि आपके अनुरूप काम नहीं होता है। और क्या हो सकता है? पिता से संबंध इतने मजबूत भी नहीं रहेंगे, पिता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहेगा, और पिता के व्यापार की स्थिति भी ताकतवर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन खराब और कमजोर भी कमी लगती है। कुंडली का एकादश लाभ भाव जिसके स्वामी है मंगलदेव, और मंगलदेव कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। लेकिन जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जब तक यहां पर बैठे हैं उनको तो लाभ देंगे ही देंगे, लेकिन 15 जनवरी को यहां पर आने पर इस भाव की स्थितियों को भी चार चांद लगा देंगे, जिससे लाभ बढ़ेगा। लाभ तो आएगा, पैसा तो बढ़ेगा।
बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते मजबूत होने के संकेत देखने को मिलते हैं। ऐसा तो होगा। इसी प्रकार कुंडली का 12वां भाव किसका होता है? विदेश और खर्च का। घर किसका? देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं? कुंडली के 6ठे भाव में। 6ठे भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव में अपने घर पे डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा? उस भाव में 4 चांद लग जाएंगे। क्या लाभ मिलेगा? जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों को देवगुरु बृहस्पति जबरदस्त लाभ देने के सिम्टम्स पैदा कर रहे हैं। क्या होगा? विदेश में लाभ ही लाभ है भाई, प्रयास करो तो लाभ ही लाभ है। और क्या हो सकता है? यात्राओं के योग, देश विदेश की यात्रा, एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, सबसे सफलता के योग, सबसे सफलता के योग। यह मत सोचना कि यहां पर व्यापार में तकलीफ बताई और यहां पर लाभ बता रहे हैं। यह भाव अलग है, यह भाव अलग है, इसलिए ऐसा बता रहा हूं। और शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में धन खर्च कराने के योग भी देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा। मंगलदेव की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। राहुदेव और केतुदेव स्थिति बढ़िया नहीं है, क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। और क्या करें? शनिदेव मामला ठीक नहीं है, क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं, कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा बनी रहे। क्या करना है? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।